खबर कुशीनगर से है, जहां लक्ष्मीपुर में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर महफिल मिलाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उलेमाए किराम ने सीरते नबवी पर रोशनी डालते हुए आपसी भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। महफिल मिलाद में खास खतीब के तौर पर मौलाना वहीदु जमा कासमी, मौलाना अलाउद्दीन कासमी, मौलाना कुतुबुद्दीन और मुफ्ती अफजाल अहमद शामिल हुए। उलेमा ने अपने बयान में पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की सीरत और उनकी शिक्षाओं को जिंदगी में अपनाने पर जोर दिया। साथ ही आपसी बातचीत, मोहम्मद सौहार्द और हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए समाज में भाईचारा मजबूत करने की अपील की गई। कार्यक्रम की निजामत गांव के इमाम हाफिज फारूक ने की। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत कर उलमा की तकरीरें सुनी। मैं कुशीनगर के लक्ष्मीपुर के अंदर और यहाँ पे सीरतुन नबवी के मौके पे और जो पूरे भारत के अंदर जुलूस निकाले जा रहे हैं और ढोल ताशे के साथ एक बड़ा वावेला हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मजलिस सजा करके और प्यारे आका की सीरत बयान की गई है और लोगों को सीरत की तरफ माइल किया गया है, जिसमें यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उलमा कराम मौजूद हैं, आम लोग भी हैं। बस एक एक चीज़ पूछेंगे। आप यहाँ के इमाम हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मैं जो है हाफिज़ फ़ारूक हूँ, सबिया आबादकारी मेरा भी ज़िला कुशीनगर से ही है। और यहाँ तकरीबन 3 महीने से पहले, मैं पहले सऊदी रहता था, लेकिन 3 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की खिदमत में मैं हूँ। और ये जो प्रोग्राम किया गया है अभी सीरत नबवी के मौके पे, और ये इतना शानदार आपने प्रोग्राम करके लोगों को क्या मैसेज देने की कोशिश किया है? हम लोगों को मैसेज देखिए, ये प्रोग्राम करने के लिए तो हम किसी भी वक्त पे करा सकते थे, लेकिन जो हालात इस वक्त हैं, यानी कि इस सीरत नबी और 12 वफ़ात को लेकर के कि डीजे निकलना चाहिए और इसके घर होते हुए जाना चाहिए, ये लड़ाई, ये झगड़ा और तमाम तरह की खुराफातें होती हैं। तो इन सब के ये प्रोग्राम कराने का असल मकसद यही है कि जो है इस मौके पर इस तरह से महफिल लगाई जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो लोगों को सही मालूम चले कि किस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी। यही ख़ास मकसद है इन लोगों को मैसेज देने का। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं इन गाँव के सारे लोगों को हौसले को और जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि इन लोगों का साथ रहा कि सिर्फ 3 दिन के अंदर लगभग जो है 20-25 हज़ार की रकम को इकट्ठा करके, और जो बाहर भी जो लोग हैं, जो लोग भी खुशी सुने, सब जो है खुशी जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। और इन लोगों से मैं बहुत मुतमईन हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। इधर मौलाना लोग हैं जी। बस एक सवाल मौलाना से लेंगे कि अभी ये जो प्रोग्राम हुआ है, इस तरीके का, मौलाना वहीदु जमा साहब हैं, ये एक शानदार मुक़र्रिर हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ है सीरत नबवी के मौजू से हुआ है, हमें सीरत नबवी सिर्फ बयान करना है, सिर्फ तकरीर तक ही महदूद रहना चाहिए, या हमको प्यारे आका की सुन्नत और प्यारे आका के तरीक़े को अपनाना चाहिए? हमको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पे अपनाने का नाम ही सीरत है। और सीरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को में जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करके गए हैं, उस काम को हमको अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पड़ोसियों का ख़्याल रखिए, छोटों पे शफ़क़त कीजिए, गैर मुस्लिम भाई हैं तो उनसे भी मोहब्बत कीजिए, हाँ, लड़ाई झगड़े से बचिए, और आपस में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने की कोशिश कीजिए। ये हमको ये पैगाम मिलता है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया से पैगाम देकर गए, हाँ, कि थोड़े बातों पे इख्तिलाफ पैदा ना किया जाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा अपनाने की कोशिश किया जाए। नबी के सीरत और सुन्नत पे जो भी ढल जाए तो फिर ये सारा ज़माना ग़ुलाम बन जाए। बिल्कुल, बहुत शानदार। यहाँ मौलाना कुतुबुद्दीन साहब हैं, एक बड़े शायर हैं, कुशीनगर नहीं बल्कि यूपी बिहार के बड़े शायर हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ है पूरे भारत में बहुत बड़ा जुलूस और गाने बाजे, और अभी तो रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गया है कि कहीं मार, कहीं झगड़ा, कहीं FIR, कहीं कुछ तरह की चीज़ें हुई हैं। इस तरीक़े का प्रोग्राम जो हुआ है, जिससे प्यारे आका की सीरत को बयान किया गया है, लोगों को सीरत की तरफ माइल किया गया है, हुकूक बताए गए हैं पड़ोसियों के और अपनों के, तो इस तरीक़े का प्रोग्राम होना चाहिए, या फिर सिर्फ़ नबी की सीरत को ही बयान करके बात ख़त्म होनी चाहिए, या बड़ा जुलूस निकलना चाहिए? देखिए, जो आज का ये प्रोग्राम हुआ है, माशाअल्लाह हाफिज़ फ़ारूक साहब ने कराया है, ये बहुत अच्छा पैगाम दिए हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए से ये पैगाम दिया गया है कि ये जितने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ इसीलिए लाए थे कि बाजे और गाने को ख़त्म करें, और ये
अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बतला के जाते कि मेरी यौम पैदाइश खुशियाँ मनाओ तो सहाबा कराम ने किया होता, लेकिन सहाबा से कहीं रवायत ये मिलती नहीं है। ये पैगाम इस जलसे के ज़रिए से हम और आप और ये उलमा ने दिया है कि ये गाने और बाजे और डीजे के साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को न बयान किया जाए, जुलूस निकाला जाए तो खामोशी के साथ निकाला जाए, और रोड पे इस तरह से लोगों को परेशान करना, रोड पे जाम करना, जुलूस खामोश तो होता ही नहीं है हजरत। तो यही तो चीज़ें, यही तो है उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा होने का सबब है। इसलिए उम्मत को चाहिए कि एक प्लेटफार्म पर आए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत गैरों को भी बतलाए ताकि उनके दिल के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दाखिल हो। बस यही हमारा पैगाम है। अल्लाह के नबी से मोहब्बत का मेन मेयार क्या है? जुलूस, प्रोग्राम, तकरीर, या अल्लाह के नबी की सीरत पे अमल करना? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसका मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल किया जाए, यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है। और इसका मतलब यह है मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, कि जो कुछ अल्लाह के रसूल दे दें उसको ले लिया जाए, जिससे आप मना कर दें उससे रुक जाए, यही असली मोहब्बत है। बाकी आजकल जो तमाम तरह के खुराफात हो रहे हैं, इससे इस्लाम का और इससे दीन का कोई लेन देन नहीं है। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त भी बयान की गई है, आपका ये अखलाक बयान किया गया, वला सखाबन फ़िल अस्वाक़, आप बाज़ार में बहुत ज़्यादा चिल्लाने वाले नहीं थे। अब तो ये हाल हो गया डीजे बाजे की वजह से तमाम। फिर मैं पढ़ देता हूँ हिंदू और मुस्लिम के एकता पे कि गांधी का पहचान कहाँ से लाओगे, नेहरू की पहचान, गांधी का अरमान कहाँ से लाओगे। वो तरन्नुम में कोई से सुनाइए कि गांधी का अरमान कहाँ से लाओगे, नेहरू की पहचान कहाँ से लाओगे, नफ़रत की ये आग में जब जल जाएगा, नफ़रत की ये आग में जब जल जाएगा, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे, ऐसा हिंदुस्तान कहाँ से लाओगे। बिल्कुल। यहाँ पे गांव के कुछ लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं जो इस प्रोग्राम में शामिल थे, थोड़ा हम इनसे बात करेंगे। चाचा आप आगे आ जाइए। पहले क्या नाम है आपका? कौन बात करेंगे? कोई तो आइए। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह अली। ये जो प्रोग्राम हुआ है इससे क्या सीखे हैं? हम लोग यही सीखे हैं कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें हैं, जो उन्होंने कह के गए, उन्हीं दिन पे काम रहेंगे और उनके बातों को समझेंगे। और दिन ये जो प्रोग्राम हुआ है इससे कोई फ़ायदा है? एकदम फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है? इससे नबी के सुन्नत पे चलने का जो है कि तरीक़ा मालूम होता है, और हम आपस में सभी लोगों का भाईचारे का जो है कि एक संदेश देता है। और हुजूर साहब हमको बता के गए कि तुम अपने से क्या गैर भाइयों से भी ऐसा इखलाक बना के रहो, वो तुम्हारा कुरान नहीं पढ़ेगा, वो तुम्हारा इस्लाम नहीं पढ़ेगा, उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार करो ताकि वो प्रभावित होकर समझे कि हाँ इस्लाम क्या चीज़ है। बिल्कुल, इस्लाम क्या चीज़ है, इस्लाम क्या सिखाता है, तुम्हारे इखलाक से वो जो है कि मुतमईन होकर समझे। जी, यहाँ पे और युवा हैं। क्या नाम है आपका? इसराफिल अली। अच्छा, आगे आ जाइए। ये जो प्रोग्राम हुआ है जी, इससे पहले भी कोई प्रोग्राम हुआ है क्या? नहीं, ये पहली बार ही। अच्छा, पहली बार हुआ है। हाँ। अच्छा, प्यारे आका को आए 14-15 साल हो गए, लेकिन प्रोग्राम पहली बार हुआ। कोई फ़ायदा हुआ? हाँ बिल्कुल फ़ायदा। अभी तक अब मतलब मुसलमानों में धीरे धीरे बदलाव देखने को मिले जब से यहाँ पे हमारे अच्छा, यहाँ पे इस गांव के अंदर कितने मुस्लिम आबादी होगी तकरीबन? तकरीबन 35-40 घर होंगे। मस्जिद है? जी हाँ। कितने नमाजी हो जाते हैं? नमाजी वही 10 से मैक्सिमम 10 हो जाते हैं। 10 हो जाते हैं? हाँ। 50 घर में 50 मर्द या 150 मर्द या 100 मर्द और नमाजी 10। अब बढ़ेंगे कि नहीं? इस प्रोग्राम के ज़रिए से जो कुछ पैगाम आया है इससे फ़ायदा होगा, बढ़ेंगे? जी, उम्मीद तो यही लगा कि इस प्रोग्राम को रखा गया था हमारे हाफिज़ फारूक जी के द्वारा कि इसके ज़रिए तमाम मुस्लिम भाइयों में दीन के तरफ मुतवज्जह होने का एक इस प्रोग्राम से चाचा फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा हुआ है।
अच्छा, आप ही बता दीजिए, इस प्रोग्राम से फ़ायदा होगा? आप वो मस्जिद भरेगी क्या? ना, अब इंशाल्लाह जो है कोशिश तो हाफिज जी कर ही रहे हैं। और हाफिज जी कोशिश किए हैं, 1-1 घंटा बैठ करके लोग चिल्लाए हैं। तो जभी तो जैसे अभी तो पहले जो है नमाजी बस 2 ही 3 थे जी, अब तो जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना यह है कि यह प्रोग्राम जो हुआ है तकरीबन 2 से 3 या 4 घंटे, इससे फ़ायदा कितना होता है। और अभी बता रहे हैं कि गांव में 50 घर है लेकिन नमाजी 10 हैं। ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं, इससे अगर नमाजी बढ़ जाएं और मस्जिदें भर जाएं तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़, आज 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल के मौके पे पूरे देश भर के अंदर बड़े बड़े जुलूस और बहुत धूमधाम से चारों तरफ जुलूस निकाला गया है। कहीं कहीं से तो इस तरीके से खबरें आ रही हैं कि लोगों ने आपत्तिजनक गाने बजाए, आपत्तिजनक उसमें गज़ल या नात या नज़म बजाए, जिसके वजह से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। और एक तरफ वो लोग थे जो साइलेंट तरीके से चंद लोगों को इकट्ठा करके नबी की सीरत को और नबी के ऊपर दुरूद को पढ़ करके और कार्यक्रम को, प्रोग्राम को मुकम्मल किया है, जैसे यहाँ पे हुआ है। मुझे लगता है कि अगर मनाना है तो सबसे पहले नबी के किरदार को अपनाइए, नबी के किरदार के साथ उनकी सीरत, उनकी सूरत और उनकी तमाम की तमाम तालीमात पे अमल कीजिए। उसके बाद से इस तरीके के छोटे छोटे मजलिस लगा करके और उसमें नबी की सीरत बयान करके और उसके बाद से आप अपने नबी के तरीक़े को अपनाइए, अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। ये सबसे बेहतर है। बड़ा जुलूस निकालना और बड़े प्रोग्राम करना या बड़े बड़े जलसे लगा करके और लोगों को तकलीफ़ देना कहीं से सही नहीं है। ये लोग जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम किया है बहुत शानदार किया है और इससे लोगों को फ़ायदा भी पहुँचेगा। और लोगों ने बताया कि नमाजी अब बढ़ेंगे। मुझे भी उम्मीद है कि इस तरीके के प्रोग्राम से फ़ायदे होंगे। मैं राशिद बिन हसीन, कुशीनगर। लक्ष्मीपुर में आयोजित इस महफिले मिलाद में सीरते नबवी के संदेश के साथ मोहब्बत, अमन और आपसी भाईचारे का पैगाम दिया गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।